क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। याद रखिएगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। आंसर आपका सी हो जाएगा, कालीबंगन से। याद रखिएगा कालीबंगन राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है और ये भी टॉपिक याद रखिएगा, यानी पॉइंट याद रखिएगा कि कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। तो आंसर आपका भी हो जाएगा 1960 के दशक में। अब इसके बारे में देखते हैं कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के बीच में। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मैजनी ने। अब यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि स्थापना ये हुआ कब था। तो देखिए 1834 में यंग यूरोप का स्थापना हुआ था, तो इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि मराठाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। तो आंसर आपका 5 का सी हो जाएगा, यानी सिंधिया के आग्रह पर यह आपका संधि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा कि पलासी के युद्ध के उपरांत संपन्न इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व प्रशासन का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी थी। तो याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा सभी लोगों का। और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने कौन से अधिवेशन में बने हुए थे। तो देखिए 1917 में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता कौन की थी। तो एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हुएंग टी। याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। देखिए चंदावर का यानी चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम यानी पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी पहाड़ में हुआ है। कृष्णा नदी की लंबाई देखा जाए तो 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। आंसर ए हो जाएगा, कोचीन। याद रखिएगा कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सेब के लिए। अब इसके बारे में देखते हैं कि घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है,
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए सबसे अच्छा प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा बोकारो। देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना देखा जाए तो आपका 1968 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण यानी नवीकरण संसाधन कौन सा है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा पानी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। अब इसके बारे में देखते हैं कि सुनामी जापानी एक भाषा है, यानी जापानी एक शब्द है, अंतः सागरी भूकंपों को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों यानी भूपृष्ठ से ऊपर की ओर सही विन्यास है? तो याद रखिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बांगर यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको देखिएगा कि संविधान का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा श्रीमती सीमाओ भंडर नायके। ठीक है, विश्व की पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। इसमें ऐसे विषय उठाए जाते हैं जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय से हो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 370। ये सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 27, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा अरविंद घोष। याद रखिएगा, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1848 ईस्वी में अरविंद घोष का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये तो सभी को पता ही होगा, सुचेता कृपलानी हो जाएगा आंसर, क्योंकि किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल अगर देखा जाए तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगला है कि संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 4, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व ठहाका दिवस यानी जो लोग हंसते हैं हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को। देखिए, आपका 22
जनवरी को 22 मार्च को सभी को पता ही होना चाहिए कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है कहाँ से? तो याद रखिएगा आपका मॉडुलेट डिमॉडुलेट हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो कौन है? तो आंसर आपको पता ही होगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा सभी लोगों का। ये कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1925 ईस्वी में। अगला है कि नेटिविटी चर्च कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेथेलहम में। याद रखिएगा बी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होते लगता है। तो इसका कारण आपका मतलब देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, अश्रुकारी ग्रंथि से ये आपका जल का विसर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, पादपों में मूल रोगों की मूल भूमिका है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि जल प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ता है, जड़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि तत्व X एवं ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसका जो सूत्र है H2O3। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो आंसर आपको याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 37, डैश स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? स्कैरिस का साधारण नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा राउंड वर्म हो जाएगा सभी लोगों का। ये आपका उत्तर हो जाएगा सभी का। देखिए राउंड वर्म का उदाहरण देखा जाए तो स्कैरिस, थ्रेड वर्म और वो चेरिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रुधिर, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यानी इसमें से पूछा गया है क्षार के संबंध में कौन गलत है। तो आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आपका गलत है। देखिए अम्ल नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका गलत इसमें दिया हुआ है। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 5, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्त्रावित होता है। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्त्रावित होता है, तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के लार में लगभग 90% जल तथा शेष 10% एंजाइम होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक समान वेग का समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है, जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है तथा मूल बिंदु से गुजरती है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी सेम उसी तरीके से रहने वाला है। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर ही रहता है तथा 9/10 भाग पानी के भीतर रहता है। इसको आप याद रखिएगा। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा, घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जल का
यानी जल का जल वाष्प में परिवर्तन। याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे पदार्थ पुनः मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से अधातुवर्धनीय धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा आपका गोल्ड हो जाएगा सोना। देखिए सोना एक कोमल चमकदार तत्व धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं कि अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं किसमें? तो आंसर आपका ए हो जाएगा पत्तियों के तल में। याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्षारीय धातुओं के समान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा 40 डिग्री हो जाएगा, यानी 40 अंश। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अवस्थित कार्य है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे 51 का बी हो जाएगा, यानी आधुनिक आवधिक नियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनन द्वारा रोग मुक्त रूप में उठाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऊतक संवर्धन। देखिए टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि टिश्यू कल्चर पौधों के रोग मुक्त होने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो फाइनली देखा जाए तो उसको हम अल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं, यानी ए आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए प्याज और लहसुन में गंध का कारण सभी को पता ही होना चाहिए, सल्फर की उपस्थिति यानी सल्फर के होने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 54, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा कि उसके गति में जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ने लगता है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि रोमन ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग निर्धारित किया था। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्यात या फिर वायु में होता है। क्वेश्चन नंबर 55, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलीज, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों का नोट करिएगा। अब इसके बारे में देखते हैं 57। देखिए एल्यूमिनियम धातु को निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा होता है। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क सभी को पता ही होगा, आपका बॉक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं, यानी किसके द्वारा बनते हैं? तो याद रखिएगा आपका ये सभी हो जाएगा, यानी बाइनरी विखंडन, उसके बाद बंडिंग हो जाएगा, बहुविखंडन हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 58, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 59, हैलोजन में डैश होता है, यानी हैलोजन में क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका 2 गैस एवं तरल और 2 ठोस होते हैं, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, विभवांतर 5 और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ओम, यानी बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं कि मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला
बनाने वाला पाल शासक कौन था? चलिएगा करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आंसर आपका देवपाल हो जाएगा। अब ये पॉइंट देखिएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल था, और गोपाल को जनताओं के शासक चुना था, यानी जनताओं ने गोपाल को शासन चुना था। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय यानी पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस के गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली लगाने यानी गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश कौन? तो याद रखिएगा 62 का आंसर बी हो जाएगा, WG आर्चर ने। क्या हो जाएगा? WG आर्चर ने। देखिए शहीद हुए छात्रों का नाम तो सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आपका गलत है। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी डी उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कोयम्बटूर में, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 67, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखिए इसके बारे में देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा था उस टाइम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 पे, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग। देखिए यूरेनियम विधि से सूर्य की आयु भी निर्धारित किया जाता है। पृथ्वी की आयु देखा जाए तो 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका यांगटीसी हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। अब इसका लंबाई देखा जाए तो 5797 किलोमीटर आपका यांगटीसी नदी पड़ता है, 5797, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो याद रखिएगा उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, यानी बी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। 72 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, शीत ऋतु में वर्षा, यानी आपका उत्तर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, कहता है कि ओजोन परत बताती है। ओजोन परत आपका बताती है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत CFC गैस से क्षति होती है, यानी ओजोन परत को CFC गैस से प्रॉब्लम होता है, इसको आप याद रखिएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पायस एक कोलाइड होता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, द्रव्य में द्रव्य का। दूध एक पायस का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है?
तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा बाबा रामदेव जी का। देखिए, माय लाइफ माय मिशन बाबा रामदेव का है और माय कंट्री माय लाइफ, इसको याद रखिएगा, आपका LK आडवाणी जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप के साक्षरता दर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 92.28% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, तीसरी कसम फिल्म की उपन्यास पर आधारित है, यानी किसकी उपन्यास पर आधारित है तीसरी कसम? तो याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल नामक प्रसिद्ध प्रथम आंचलिक उपन्यास भी लिखी है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश मैकमोहन रेखा के दोनों ओर स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। देखिए, मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया था, इसको आप जरूर याद रखिएगा डेट के साथ। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा, आपका नाटाल हो जाएगा, नाटाल। देखिए, महात्मा गांधी 1907 ईस्वी में रंग भेद नीति का सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका का नाटाल प्रांत में किया था। महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा और अपना जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसको और भी बेहतर करिएगा और ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का प्रयास डेली बेस पे करते रहिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।